अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए। एलिवेट इंस्टीट्यूट जेईई, नीट और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर। बॉलीवुड के मशहूर गायक कृष्ण कुमार कुनाथ, जिन्हें केके के नाम से जाना जाता था, उनका 53 वर्ष की आयु में कोलकाता में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कथित तौर पर कोलकाता के नजरूल मंच में एक संगीत कार्यक्रम में प्रदर्शन के दौरान केके को अस्वस्थ महसूस हुआ। इसके बाद केके कोलकाता के एस्प्लेनेड में अपने होटल आए और जहां उन्हें बेचैनी हुई। उन्होंने रात करीब 10:30 बजे कलकत्ता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट उन्हें ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि लाइव परफॉर्मेंस के दौरान सिंगर ने 1 घंटे तक गाना गाया था। अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम उनका इलाज नहीं कर सके। बहुमुखी प्रतिभा के धनी केके ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बंगाली के साथ कई अन्य भाषाओं में गाने रिकॉर्ड किए हैं। केके का जन्म 1968 में दिल्ली में हुआ था और 1999 की फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गाने तड़प तड़प से ये मशहूर हुए थे। उस वर्ष उन्होंने अपना सफल एल्बम पल भी जारी किया। इन वर्षों में गायक ने विभिन्न रोमांटिक सॉन्ग्स को गाते हुए अपने लिए जगह बनाई। वो अपने ऊर्जावान मंच प्रदर्शन के लिए जाने जाते थे। गायक की मौत से पूरा देश सदमे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अक्षय कुमार तक, सोनू निगम, हर्षदीप कौर और विशाल ददलानी जैसे संगीत जगत के कई लोगों ने उनके निधन पर दुख और हैरानी व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार की देर रात ट्वीट किया कि केके के नाम से प्रसिद्ध गायक कृष्ण कुमार कुनाथ के असामयिक निधन से दुखी हूं। उनके गीतों ने भावनाओं की एक लंबी श्रृंखला को दर्शाया, जो सभी आयु वर्ग के लोगों के साथ जुड़ा हुआ था। हम उन्हें उनके गानों के जरिए हमेशा याद रखेंगे। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। आइए देखते हैं केके के द्वारा लाइव परफॉर्मेंस में गाया हुआ अंतिम गाना, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। है जिंदगी कल में जाए तो खुश नसीबी हम रहे याद आएंगे ये पल। कल 31 मई 2022 को सर्वोदय शिक्षण मंडल के द्वारा संचालित सरदार पटेल महाविद्यालय के शारीरिक शिक्षण विभाग के द्वारा आयोजित 1 महीने का निःशुल्क ग्रीष्मकालीन शिविर का समापन जोरदार तरीके से संपन्न हुआ। इस समापन समारोह में सर्वोदय शिक्षण मंडल के सह सचिव व गोंडवाना विद्यापीठ के पूर्व कुलपति डॉक्टर कीर्तिवर्धन दीक्षित, अध्यक्ष के रूप में चंद्रपुर के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी राजेश नायडू, प्रमुख अतिथि के रूप में सरदार पटेल महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रमोद काटकर, प्रमुख अतिथि के रूप में डॉक्टर विजय संकुअर उपस्थित थे। शिविर में करीब 175 लड़के लड़कियों ने वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, थ्रोबॉल, नेटबॉल इत्यादि खेलों का पूरा 1 महीने निःशुल्क प्रशिक्षण लिया। इस अवसर पर सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए और सम्मान चिन्ह देकर पुरस्कृत किया। इसी तरह से महाविद्यालय की छात्राएं कुमारी सिद्दीकी और कुमारी यादव ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस अवसर पर बोलते हुए राजेश नायडू ने कहा कि खेल बच्चों को व्यसन से दूर रखता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है। उन्होंने सरदार पटेल महाविद्यालय से इस तरह का निःशुल्क शिविर लेने के लिए आभार प्रकट करते हुए नियमित तौर पर साल भर ये क्लासेस चलाने की विनती की। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर कीर्तिवर्धन दीक्षित ने कहा कि स्पोर्ट्स का कल्चर बढ़ना चाहिए। अधिकाधिक बच्चे अगले साल के शिविर में भाग लें और खेल में इन बच्चों का करियर बनाने के लिए महाविद्यालय को आगे आना चाहिए।
उसी प्रकार प्राचार्य डॉक्टर काटकर ने कहा कि हमें संस्था की ओर से हर दम इस तरह कार्यक्रम में सहयोग मिलता है और आने वाले वर्षों में हम इससे बड़ा और इससे अधिक गतिविधियों के साथ बच्चों को अच्छा सिखाने की कोशिश करेंगे। इतक्या भर उन्हामध्ये जो 1 महिन्याचा या ठिकाणी कॅम्प सुरू आहे त्यामध्ये सहभाग घेतला। एका विद्यार्थ्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करताना सांगितलं की इथे येण्यापूर्वी आणि इथे प्रशिक्षण घेतल्यानंतर की आमच्यामध्ये काय फरक पडला, बरेचसे नवीन मित्रमैत्रिणी आम्हाला मिळाले आणि तुमच्या एक लक्षात आलं असेल की इथे येण्याच्या पूर्वी तुम्हाला असं वाटत होतं की बुवा शिबिरामध्ये काय होईल, म्हणजे काय शिकवतील, परंतु तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घेतली असेल की इथे आल्यानंतर तुमचा जो कॉन्फिडन्स लेवल आहे, आता मी या विद्यार्थिनींना इथे संचालन करताना बघतो त्याचप्रमाणे आता 7व्या वर्गातला कार्मल अकॅडमी शाळेचा मुलगा इथे उभं राहून बोलला, हा जो आत्मविश्वास आहे, हा जो सेल्फ कॉन्फिडन्स आहे, अशा प्रकारच्या शिबिराच्या माध्यमातून हा तुम्हाला मिळत असतो। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं हे आहे की आपण शाळेमध्ये शिकत असताना वर्गामध्ये जो काही अभ्यासक्रम आपल्याला शिकवला जातो तो अभ्यासक्रम आपण अभ्यास करतो, परीक्षा देतो, प्रथम क्रमांक मिळतो, मेरिटमध्ये येतो, परंतु मित्रांनो ओव्हरऑल पर्सनॅलिटी ही जे डेव्हलप होत असते ते स्पोर्ट्सच्याच माध्यमातून होत असते। म्हणजे एखाद्या ठिकाणी आपण कसं बोलायचं, एखाद्याशी बिहेवियर कसं करायचं, एखादा इंटरव्ह्यू कसा फेस करायचा, ही सर्व अंगाने जी पर्सनॅलिटी आपली डेव्हलप होत असते ही क्रीडा क्षेत्राच्याच माध्यमातून होत असते। आणि मला असं वाटतं की सगळ्यात चांगलं राष्ट्रीय एकात्मतेचं जर कुठलं प्रतीक असेल तर ते खेळाचं मैदान आहे। मग एखाद्या वेळेस तो कुठल्या जातीचा आहे, कुठल्या धर्माचा आहे, कोणत्या वर्गात आहे, कोणता आहे, हा विचार न करता आपण एक सांघिक भावना, खेळ भावना एकत्रित जिंकेल हा विचार करत असतो। आणि आजच्या या कोरोनाच्या पिरियडमध्ये किंवा संगणकाच्या आणि मोबाईलच्या युगामध्ये प्रत्येक विद्यार्थी हा मोबाईलवर इतका व्यस्त झालेला आहे, त्याच्यामुळे पॅरेंट्स लोकांना पण माहीत आहे की दिवसभर मोबाईलमध्ये आणि कम्प्यूटरमध्ये मुलगा व्यस्त असतो। राजेश नायडू ने अपने उद्बोधन में कहा था कि यही रुकना नहीं चाहिए। सही बात है, मेरा भी ये सोच है कि संस्था के संस्थापक अध्यक्ष श्री शांताराम जी बोलते थे, जिन्होंने शिक्षण के क्षेत्र में सभी काम किए और चंद्रपुर में सभी शिक्षण सुविधाएं लाए, उनका एक ख्वाब हमेशा अधूरा रहा। मुझे अभी भी याद है कि 2016 में वो मेरे को बुलाए थे यहाँ पे। आई वॉज ए मेंबर ऑफ द सर्वोदय शिक्षण मंडल एंड प्रिंसिपल इंजीनियरिंग कॉलेज। तो बोले कीर्ति, आई वांट टू स्टार्ट ए स्पोर्ट्स का एक मेरे को बनाने का है, क्योंकि अपने पास में 6 कॉलेजेस हैं, 6 कॉलेज में करीबन 20 फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं। वी हैव टू टेक उनकी हेल्प लेके अपन यहाँ एक स्पोर्ट्स का पूरा बनाए कि जिससे आगे भी काम करता रहे। और स्पोर्ट्स के प्रति उनकी अभिरुचि इतनी थी कि क्रिकेट का कोई भी मैच कभी उन्होंने छोड़ा नहीं, फुटबॉल में देखते थे और इसके बारे में पढ़ते भी थे। तो मेरे ख्याल से कि जो आपका कैंप यहाँ पे आयोजित किया है, इट कैन बी यूज एज ए प्लेटफॉर्म। आज आपके पास 125-150 लड़के यहाँ पे आए, 200 लड़के आए। इन 250 लड़कों में आपने ज़रूर देखा होगा कि 10 से 15 बच्चों में कहीं ना कहीं स्पार्क होता है। दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोचेस टू फाइंड आउट कि पोटेंशियल कितना है। हर एक आदमी मैराडोना नहीं बन सकता, हर एक आदमी सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, लेकिन ऐसे आपको 50 विद्यार्थी जरूर मिल सकेंगे कि जो आगे कुछ ना कुछ बढ़ सकते हैं। न उस लेवल तक ना जाए पर कई लेवल तो अटेंड कर सकते हैं। तो ऐसे लड़के जिसके अंदर पोटेंशियल है, तो मेरा निवेदन है काटकर सर से कि मैनेजमेंट की तरफ से भी आपको जो सहयोग रहेगा जब जरूर मिलाने की कोशिश करेंगे कि ये जो बच्चे जिसके अंदर पोटेंशियल है उनके लिए कोचिंग सुविधा अपन इस कॉलेज में करें। और सरदार पटेल या सर्वोदय शिक्षण मंडल स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से बना की स्थापना करके इसमें साल भर के लिए अपन नियोजन करें कि कहाँ से पैसा आ सकता है। पैसों की कमी चंद्रपुर में कभी नहीं रहती है। मैंने बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिसमें हमने 50 रुपये जेब में होने के बाद में 10 लाख का कार्यक्रम करने की शुरुआत की और चंद्रपुर में 10 लाख रुपये मिलते हैं। ये चंद्रपुर का वैभव है, चंद्रपुर की दानपुरता है कि इन वांट ऑफ मनी आपका कोई कार्यक्रम रहता नहीं है। तो आप जरूर इसमें पूरा ब्लूप्रिंट बनाएंगे सर। और यदि आपको ग्राउंड की कमी होगी तो डेफिनेटली सर्वोदय शिक्षण मंडल इन कोलैबोरेशन विद द चांदा क्लब, लकीली आई एम इन द चांदा क्लब आल्सो, सेक्रेटरी चांदा क्लब,
तो वहाँ पे हमारे पास जो फील्ड है और योगा योग की इसलिए मेरे को तो इसकी जिंदगी में बहुत इंसिडेंसेस आते हैं, तरह तरह के कार्यक्रम आते हैं। कोई कार्यक्रम हमें मनोरंजक लगता है, कोई कार्यक्रम हमें बोरिंग लगता है, मगर सच माने ये जो बच्चे यहाँ सामने बैठे हैं, इनके लिए कोई कार्यक्रम मनोरंजन या बोरिंग नहीं हो सकता। इनके लिए हर कार्यक्रम इनके जीवन का एक अनुभव और इनके जीवन का एक अचीवमेंट ही हो सकता है। क्योंकि अभी शायद ये मेरी बातें नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं जो भी पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, जो मेरे भाई लोग यहाँ बैठे हैं, वो समझ पा रहे होंगे। इन बच्चों को आप जितना ज़्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करेंगे, ये उतना ज़्यादा व्यसन से दूर रहेंगे। कोई घमंड की बात नहीं, बट मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स में रहने की वजह से और स्पोर्ट्स का जुनून सर पे रहने की वजह से मुझे आज तक, यानी वो एक समय रहता है ना कि कोई भी आदत लगने का समय रहता है, दोस्तों के साथ में सिगरेट पीने का, गुटखा अपने यहाँ तो गुटखा तो वर्ल्ड फेमस हो गया है आजकल, और गुटखा खाने का, और फिर शाम की बैठक में बियर या फिर विस्की चढ़ाने का, ये सारे चीज़ें आपको बहुत ही काफ़ी है बर्बाद करने के लिए। क्योंकि होता क्या है, जीवन में कोई भी चीज़ अगर आप एक लिमिट में करो तो शायद बुरी नहीं होती, मगर नशा चीज़ ही ऐसी होती है जो लिमिट के बाहर हो जाती है। तो स्पोर्ट्स एकमात्र ऐसा मेडिसिन है जो आपको ऐसे सारे ही नशों से, व्यसन से दूर रख सकता है। और मैं सरदार पटेल महाविद्यालय का आभार प्रकट करता हूँ, चंद्रपुर के पहले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होने के नाते, श्री छत्रपति क्रीड़ा पुरस्कार की होने के नाते उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इन बच्चों के लिए निःशुल्क समर कैंप का आयोजन किया। क्योंकि किसी ज़माने में मैं भी समर कैंप लेता था, उसके बाद में कई कारणों की वजह से वो हमारा समर कैंप बंद हो गया। और ये बच्चे, जैसा कि पिछले 2 साल तो कोरोना में, सर ने भी कहा, पिछले 2 साल तो कोरोना में बच्चों को जो माँ बाप उनके हाथ से मोबाइल छीनते थे, उन्हीं माँ बाप को मजबूरी में उनके हाथ में मोबाइल देना पड़ा। और उनका सेशन 3 घंटे का होता था, तो माँ बाप ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट वॉच करते थे कि बेटा कर क्या रहा है, बाकी 2.5 घंटे वो क्या कर रहा है ये पता नहीं चलता था। तो ऐसे समय में इनको मैदान से जोड़ना और मैदानी खेल बताना, ये बहुत ही पुण्य का काम है जो कि सरदार पटेल महाविद्यालय यहाँ पे कर रहा है। इनफैक्ट मैं एक स्टेप आगे जाके, क्योंकि हमारे मार्गदर्शक और मेरे गुरु दोनों यहाँ बैठे हैं, उनसे विनती करूँगा सर, आगे जाके, क्योंकि हमारे मार्गदर्शक और मेरे गुरु दोनों यहाँ बैठे हैं, उनसे विनती करूँगा सर कि ऐसा ना हो कि इन बच्चों को 1 महीने का एक यहाँ कैंप मिला और बाद में ये वापस से अपने स्कूल और बाकी सब चीज़ों में, मोबाइल में वापस से गायब हो गए। सुनकर सर, आपसे और यहाँ बैठे दोनों हमारे गुरुजनों से मैं विनती करूँगा कि इन बच्चों के लिए आप रेगुलर ग्राउंड भी चलाइए प्लीज़। आधे घंटे का हो, 1 घंटे का हो, सुबह का हो, शाम का हो, जैसा भी हो, क्योंकि अभी शहर में सब कुछ अवेलेबल है ग्राउंड छोड़ के। ग्राउंड जो बच्चे हैं, बस वो कुछ स्कूल और कॉलेज के पास ही बैठे बच्चे हैं। और मैं भी उसी पे आ रहा था कि इसका जीता जागता उदाहरण डॉक्टर कीर्तिवर्धन दीक्षित है, जिन्होंने एकेडमिक्स में और जिन्होंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में ऊंचाई की ऊंचाइयों को छुआ। चंद्रपुर से कुलपति बनना हम लोगों के लिए सम्मान की बात है कि आज हम उनके बाजू में बैठे हैं, मगर जैसे ही वो रिटायर्ड हुए, उन्होंने पहला काम किया, चांदा क्लब की सारे झंझटों को खत्म करके वहां पे वापस से स्पोर्ट्स का एक माहौल खड़ा कर दिया। जोरदार ताली पर होना चाहिए डॉक्टर दीक्षित के लिए। और अभी कुछ दिन पहले इतना शानदार वहां पे टेनिस बॉल का प्रीमियर लीग हुआ, ऐसा लग रहा था आईपीएल देख रहे। मैं खुद एक कॉर्नर पर खड़े होकर बहुत सारी मैचेस देखा हूँ और मुझे वहाँ पे उन्होंने बुलाया भी था। तो ये बच्चों को आज ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड है तो सिखाने वाला नहीं है। इसलिए मैं विनती करूंगा सरदार पटेल महाविद्यालय से कि इन्हें नियमित तौर पे भी यहाँ पे बुलाएं। और हम लोगों से कोई भी सेवाएं चाहिए, सर मैं इसके उदाहरण में भी बोला था, अभी भी फिर से दोहराता हूँ, निःशुल्क सेवाएं हम भी अपने तरफ से देंगे। जो भी हमारा अनुभव है इन बच्चों के साथ में शेयर करेंगे। और दूसरी बात, बच्चों लोगों को बोलना चाहूँगा, जो भी बच्चे के कान तक मेरी बात पहुँच रही होंगी, जो समझ रहे होंगे, बेटा खेलने से
आपका कोई फायदा हो या ना हो, अब तो खैर बहुत फायदा हो जाता है। हमारे ज़माने में बात अलग थी, डॉक्टर साहब ने मेरे लिए बहुत कोशिश की कि मुझे कहीं नौकरी लग जाए, मगर नहीं लग सकी क्योंकि उस ज़माने में नहीं था स्पोर्ट्स के लिए उतना। अब आप लोग तो छोटा मोटा भी कुछ खेल लो तो आपको रेलवे, WCL और MSc भी कोई भी ले लेता है। मगर मान लो खुदा न खास्ता ये भी नहीं हुआ, पेरेंट्स जो बैठे हैं, जो खासकर माता है बेटी, क्योंकि माता है अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित होती है, और वो जब खेलने जाता है तो उसको 2 थप्पड़ देके बोलती है पढ़ाई कर, प्लीज ऐसा ना करे। हो सकता है कि उसकी पढ़ाई कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज हो रही है स्पोर्ट्स टाइम की वजह से, मगर आप एक बात मानिए, जो पर्सनालिटी उसको स्पोर्ट्स ग्राउंड पे मिल रही है वो किताबों में नहीं मिल सकती। आज एक इंसान अगर वाइस चांसलर लेवल तक पहुंच सकता है, आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे साथ में क्रिकेट मैच खेलने के लिए हिंगनघाट, वर्धा और कहां आते थे, तब मैं बैट पकड़ता था उनकी, मगर वो। चंद्रपुर शहर एक औद्योगिक शहर है और इसके 80% नागरिक 50 वर्ष से अधिक समय से नजूल भूमि पर रह रहे हैं। शहर में गोंड राजे नामक एक किला है जिसकी अधिकतम आबादी 300 मीटर आने की वजह से PM आवास योजना से लोग वंचित हैं। इसलिए कम से कम 300 मीटर में से 50 मीटर की शर्त पूरी होना चाहिए, जिससे शहर के नागरिकों को PM आवास योजना का लाभ मिलेगा। चंद्रपुर में झुग्गी वासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए लोक लेखा समिति के अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार के नेतृत्व में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष देवराव भोंगले, महानगर भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर मंगेश गुलवाड़े के मार्गदर्शन में भाजपा महानगर जिला अध्यक्ष विशाल निम्बालकर, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष आकाश मस्के ने केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ को 30 तारीख को निवेदन दिया गया। अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए। एलिवेट इंस्टीट्यूट JEE, नीट और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर।